नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी दूसरे या तीसरे चेहरे का नंबर नहीं पड़ेगा। यह बात हर कोई कहता था, चाहे कांग्रेस के समर्थक हो या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध ना रखने वाला हो। बीच बीच में कुमारी शैलजा का नाम जरूर आता था, लेकिन हर कोई यह बात कहता था, देखिए 20 साल से कांग्रेस पार्टी में अगर किसी नेता की चल रही है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चाहा 20 सालों से वो किया भी है। खैर, यही बात कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ गई है। और देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने अभी किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन जनता के दिमाग में यह बात घर चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बस यही बात कांग्रेस को ले डूबी। और आज तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आ रही है, उसका जो मुख्य कारण माना जा रहा है, केवल एक ही माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ज्यादा आगे बढ़ गया था। और गैर जाट वो एक के देखे तो लामबंद हो गए। और इन चुनाव में साइलेंट तरीके से गैर जाटों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को किए हैं। हालांकि बहुत सारे सर्वे और अलग अलग एजेंसियों ने किए थे और तमाम सर्वे कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आएगी और भारतीय जनता पार्टी को 25 से लेकर 28 सीट से ज़्यादा कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तो देखिए, जहाँ तक की बात करें साइलेंट मतदाता, जब भी सर्वे एजेंसी किसी मतदान केंद्र पर जाती है, वहाँ पर जो मुखर मतदाता है वही बोलता है, लेकिन जो साइलेंट मतदाता है वो सर्वे में भी अपनी राय नहीं रखता। और यही कारण रहा है कि सर्वे फेल हुए हैं। और तमाम जितनी भी सर्वे एजेंसी हैं उनके सर्वे फेल हुए। और देखिए, पिछले कुछ समय से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हम राजस्थान की बात करें, इन राज्यों में भी सर्वे फेल हुए हैं। तो देखिए, जो गैर जाट है हरियाणा में, ये इकट्ठा इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की जो सियासत है जाट और गैर जाट में रहती है। हालांकि बहुत सारी जगह पर ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां 2 या 3 जाट में प्रत्याशी रहे हैं अलग अलग पार्टियों से या फिर आजाद है, तो वहां जाटों की वोट डिवाइड हो गई। इस दफा क्या हुआ, जाटों को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तो आ रही है और कॉन्फिडेंस थे और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो देखिए, जो गैर जाट है वो एक मुश्त होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देखा है और ये प्रत्याशी का चेहरा भी नहीं देखा। इस दफा अगर गैर जाटों ने देखा है, ये देखा है कि कमल का फूल कौन लेकर आ रहा है। जो भी कमल का फूल लेकर आए हैं तो उनको वोट दी है। हालांकि ऐसा माना गया, तो बहुत सारे राजनीतिक पंडित कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का वितरण किया है वो गलत किया है और ऐसी टिकटें ऐसे चेहरों को दी है वहां से चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन इस दफा ऐसे चेहरे भी चुनाव जीत कर आए हैं और कई ऐसे प्रत्याशी रहे हैं, कई ऐसे नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो दूर दराज जाकर, यानी दूर दराज की विधानसभा में जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ा और बहुत सारे वो जीत कर भी आए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे बढ़ाती रही और जब लोकसभा का टिकट वितरण हुआ हो तो उस समय भी ऐसा लगा था कि दूसरे नेताओं की कांग्रेस में चल नहीं रही है, चाहे इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात कीजिए या फिर कुमारी शैलजा की बात कीजिए। और अब जब टिकट वितरण विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ है तो इन टिकट वितरण में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है, कुमारी शैलजा की नहीं चली है। और कुमारी शैलजा रूट कर अपने निवास पर बैठी रही। वो प्रचार करने के लिए बहुत लेट आई और प्रचार उन्होंने जो उनके खास साथी हैं, नेता हैं असंध से शमशेर सिंह गोगी, उनके समर्थन में उन्होंने रैली की। और देखिए, इस दफा क्या हुआ, उस समय राहुल गांधी उनको अपने साथ लेकर आए थे, तो कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग है उन्हें भी लगा कि देखिए कुमारी शैलजा तो सीएम बनने वाली नहीं है। अभी तक अगर 20 सालों का जो वातावरण देखे कांग्रेस में, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चल रही है। कुमारी शैलजा के कहने पर जब टिकट ही नहीं मिली तो वो मुख्यमंत्री कैसे बनेगी। और यह बात
कांग्रेस पार्टी को लेकर बैठ गई। दलित समाज हो, ओबीसी हो, बीसी समाज हो, ये तमाम समाज एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे। और दूसरी जो अ, ऐसी ये कास्ट है जो किसान कास्ट है, जिनमें अगर हम करें राजपूत समाज है, अहीर समुदाय ने क्या खुलकर वोट भारतीय जनता पार्टी को दी। इतनी वोट भारतीय जनता पार्टी को अहीरवाल में कभी मिली नहीं, और अहीरवाल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो देखिए इसी तरह से देखिए हम सैनी समाज ने इसलिए वोट दी कि उनके समाज का नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन रहा है, और आगे भी वो मुख्यमंत्री बने। रोड समुदाय अच्छी खासी वोट है इस समुदाय की, और कम से कम 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों पर इनका प्रभाव है। इस समाज ने 90% तक भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है, और ये समाज अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। खैर देखिए, तो ऐसे कंबोज समाज है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। तो कुल मिलाकर किसान जातियों में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला। ब्राह्मण और मनोहर लाल बडोली को बड़ी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और ये प्रदेश अध्यक्ष बनाना, इसका फायदा भाजपा को मिला। बडोली ने 1 दर्जन के करीब ब्राह्मण समुदाय को टिकट दिलाए हैं, और ब्राह्मण समुदाय इस बात को लेकर खुश रहा है। ऐसी कई विधानसभा रही जहां पर ब्राह्मण समुदाय के प्रत्याशी को जहां टिकट भाजपा ने नहीं दी, उन्होंने भागी होकर चुनाव तो लड़ा, लेकिन ब्राह्मण समुदाय ने उनको वोट नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दी है। तो आप पुंडरी विधानसभा में भी देख सकते हैं कि वहां सतपाल जांबा को ब्राह्मण समुदाय ने वोट दिया। हालांकि दिनेश कौशिक के चुनाव लड़ रहे थे, नरेंद्र शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, और दिनेश कौशिक का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हुआ है। असंध की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी ब्राह्मण समुदाय की अच्छी खासी वोट है, और यहाँ भी ब्राह्मण समुदाय ने खुलकर योगेंद्र राणा को वोट दी और भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा आगे नहीं रखती और असमंजस की स्थिति में मतदाताओं को रखती कि कुमारी शैलजा भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है, या रणदीप या चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हो सकते हैं, तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और पूरी कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप कर रखी, और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी तीसरी दफा हरियाणा की सत्ता से बाहर रह गई है।